ऊंचे पेड़ों और टिमटिमाती धाराओं के बीच बसे एक शांत गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। उसे परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं। हर रात उसकी दादी उसे शूरवीरों, ड्रैगनों और परियों की कहानियां सुनाती थीं, जो मीरा को दूर देशों में ले जाती थीं। एक शाम मीरा जंगल में घूम रही थी, तभी उसे सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ एक छिपा हुआ जगह मिला। वहां उसने एक प्राचीन पीपल के पेड़ के तने पर बना एक छोटा सा दरवाजा देखा। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और सीधे अपनी दादी की कहानियों से निकली दुनिया में चली गई। उसके सामने जीवों से भरा हुआ एक गांव खड़ा था, जो मानो उसकी पसंदीदा कहानियों के पन्नों से निकला हुआ था। योगिनी, बौने और यहाँ तक कि बात करने वाले जानवर भी। खुश होकर मीरा ने हर कोने और दरार का पता लगाया, जो उसे घेरने वाले जादू को देखकर चकित हो गई। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक छाया पड़ गई। एक दुष्ट जादूगर ने एक जादू कर दिया था, जिससे गांव के निवासी हमेशा के लिए सो गए थे। जादूगर के जादू को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ मीरा एक साहसी खोज पर निकल पड़ी। उसे परीक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ मीरा ने जादूगर को जीत लिया और जादू को खत्म कर दिया। गांव को उसकी जादुई नींद से जगा दिया। उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद के रूप में ग्रामीणों ने उसे एक जादुई बक्सा प्रदान किया, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे बुरे समय में भी परियों की कहानियों की शक्ति रास्ता रोशन कर सकती है। अपने दिल में रोमांच और दिमाग में कहानियों से भरी मीरा घर लौट आई। अपनी दादी के साथ जादू और आश्चर्य की अपनी कहानी साझा करने के लिए उत्सुक थी।